स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। मेरा नाम अदिति है। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेके आते हैं। कंप्यूटर साइंस की क्लास भी होती है आप लोगों के लिए 7 बजे शाम में, तो अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो देख सकते हैं। आप सब लोगों को बता दें कि भाई जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं जो आप सब लोगों के लिए 18+ सिटीज के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं। फोन नंबर है आपके पास में, रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर भी है। अगर आप इन सब सिटीज के अंदर 2 तारीख वाला एग्जाम देना चाहते हो जो 2 जून को होगा, आप इस एग्जाम के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, सारी जगह आप सब लोगों के लिए एग्जाम होने वाला है। तो आप सब लोग अपने फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 1 की ऑफलाइन मोड वाली तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अब पेपर ऑफलाइन होने वाला है तो हमारे लिए ऑफलाइन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सही है। पेपर 1 का अगर आप लोग क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो आप सब लोग पेपर 1 का हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों में से कोई सा भी जो क्रैश कोर्स है वो ले सकते हो 999 रुपए के अंदर। मात्र 30 दिन है जिसके अंदर आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। ऑलरेडी चल रहा है, अब तो 20 ही दिन बचे हैं हमारे एग्जाम के अंदर। टेस्ट सीरीज है वो भी अगर आप लेना चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल। सबसे पहले आप लोगों से बोल रहा है कि यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट बताना है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन टाइप वाला क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों के लिए एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सही बात है ना, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाला सवाल। तो चलिए आइए आज इसी के ऊपर थोड़ा बहुत बात करते हैं कि क्या होने वाला है। IP addresses are used to identify computers on internet. Internet and www are two separate but related terms. Internet is a service on the www. Why? www is a network infrastructure providing such services. Large files such as videos which cannot be sent by email as attachment can be sent to another computer by or via FTP. हिंदी में भी पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया है। चलिए जी, देखो आईपी एड्रेस हर बार मैं इस तरीके से आपको एक क्लाउड बना के समझाती हूँ, क्योंकि ये जो है ये आपका एक तरीके का इंटरनेट का मेटाफर है। हर बार मैं आपको समझाती हूँ इसी से। और ये जो आप लोगों के कंप्यूटर्स हैं ये इंटरनेट की दुनिया में कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं मैम? आईपी एड्रेस के थ्रू। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म कोई बता सकता है क्या मैम? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो कि आपके 2 तरीके के होते हैं, एक वर्जन 4 और एक वर्जन 6। अगर वर्जन 4 की बात की जाए तो ये 32 बिट का होता है मैम, और वर्जन 6 की बात अगर मैं करूं तो ये 128 बिट्स का होता है। 32 बिट्स जो होता है ये कैसा होता है आपका? डेसिमल वाला और डॉटेड होता है, यानी ये कहलाता है डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। वेयरएज अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका क्या होता है मैम? ये हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर रहता है। मैम पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमको बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि आईपी एड्रेस के बारे में बात सही लिखी है। अब बात ये आ जाती है कि आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखिए जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो www है और जो आप सभी लोगों के लिए इंटरनेट है ये दोनों सेपरेट चीजें हैं बट रिलेटेड टर्म्स है। इनको जो है हम लोग रिलेट करके पढ़ सकते हैं। क्या ये बात सही है? मेरे साथ हो क्या आप सभी लोग? देखो जब भी मैं इस तरीके का क्लाउड बनाती हूँ, इसी को इंटरनेट, इसी को www क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसी से समझाती हूँ। वो इसीलिए समझाती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए कैसे टर्म्स है, ये आप लोगों के लिए रिलेटेड टर्म्स है। बट यहां पर सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है? कोई मुझे बता सकता है क्या कि जो www है उसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो इंटरनेट है वो आप लोगों के लिए क्या है? वो आप सभी लोगों के लिए एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तरीके की डोमेन है। और जो www है, www एक वेब है, किनका? कनेक्टेड कंपोनेंट्स का या कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का, ना कि किसी तरीके का सर्विस या किसी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए है तो ये दोनों रिलेटेड टर्म्स, पर जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी थी वो सही नहीं लिखी थी। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही लिखा ही है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी आप लोगों के लिए FTP ये जो प्रोटोकॉल सिस्टम होता है मैम, ये बिल्कुल सही बात है कि इस प्रोटोकॉल सिस्टम के ऊपर आप सभी लोगों के लिए बड़े बड़े जो फाइल्स या बड़े बड़े जो वीडियोज हैं जिनकी लेंथ बहुत बड़ी है ना, जो MBs के अंदर है या आप कह सकते हो GBs के अंदर है, उन्हें हम लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
अच्छे क्वेश्चन है ना। अब दोबारा से सॉल्व करते हैं। चलो अगला सवाल, अगला सवाल की बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर वन इज रीजन। असर्शन कहता है कि जो आईओटी है मैम, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग है, वो रैपिडली इवॉल्व कर रहा है और ये जो है इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, आईओटी जो है वो इनहेरेंटली इम्यून है साइबर अटैक्स को लेकर। बहुत ही बढ़िया असर्शन और रीजन का सवाल, हिंदी में भी पढ़ लेंगे एक बार सभी लोग जल्दी से। सी ए, देखो मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। मैं चलिए बात करती हूं। सबसे पहली बात तो आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। मतलब क्या है, हमारे पास में हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर हर एक चीज के अंदर मैम इंटरनेट है। चाहे हमारा फोन देखिए, हमारी घड़ी देखिए, हमारा एसी देखिए, हमारी लाइट्स देखिए, हमारी पानी पीने की बोतल देखिए, हमारे पेन देखिए, हमारे जूते देखिए, कपड़े देखिए। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज छोड़िए मैम जिसके अंदर इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब यही है, हमारे आसपास के सभी एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी मैटर हैं सबके अंदर हमने क्या डाल दिया है, अभी इंटरनेट डाल दिया है। सबका आईपी एड्रेस होता है क्योंकि सब इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है ना। आप अपने गाड़ी में बैठे बैठे क्या कर सकते हो, अपने घर का एसी ऑन कर सकते हो। जब तक आप आओगे अपने घर तक तब तक आपका एसी जो है वो एकदम कूल कर देगा आपके रूम को। इसके अलावा आपकी घड़ी में भी इंटरनेट हो गया है, अभी मोबाइल में तो है ही, है ना। आपके एयरपोर्ट्स हो गए, हर चीज के अंदर अभी आप लोगों का इंटरनेट एक्सेस, या कुल मिला के आप कह सकते हो कि नेटवर्किंग हर जगह आ गई है। तो ये ऐसी बात बोल रहा है, तो ये तो गलत है कि सही है, सोच के देखिए। अब देखो जो बच्चे सी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैम जो आप लोगों के लिए ये टर्म है ना साइबर अटैक्स, ये जो आपके लिए टर्म है साइबर अटैक, साइबर अटैक्स मतलब जिस तरीके से रैंसमवेयर अटैक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, और भी बहुत सारे मैलवेयर अटैक्स होते हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो आप सभी लोगों के लिए सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हो गए। ये जो सारे के सारे अटैक्स है, ये अटैक्स ज्यादा होने के चांसेस हैं आईओटी के थ्रू, या आईओटी के एडवेंट जब हुआ है तो दिनों दिन ये अटैक्स बढ़े हैं। क्यों? अब वो बंदा भी इंटरनेट यूज कर रहा है जिसे डिजिटल हाइजीन पता नहीं है, जिसे नहीं पता है कि क्या चीजें ऑनलाइन करनी चाहिए, क्या चीजें ऑनलाइन नहीं करनी चाहिए। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था इसका, किडनैपिंग वाला, याद आ रहा है क्या? तो मैम बात ऐसी है, जो आप सभी लोगों के लिए ये साइबर अटैक्स वाली चीज है, ये जो मैलवेयर वाले अटैक्स हैं, ये तो बढ़ेंगे ना आईओटी के आने के बाद में, कम थोड़ी होंगे, या इम्यून थोड़ी है आईओटी इससे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो करेक्ट बात यहां पर जब भी होती है, देखो देखो रीजन जब भी गलत होता है ना तो वैसे भी हमारी लॉटरी लग जाती है। क्यों? हमको ये कंफ्यूजन नहीं होता कि मैम इन दोनों को आपस में कैसे रिलेट करें। तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है, और इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। अब ये देखो, ये सारी चीजें जो है ये किससे रिलेटेड है, आप लोगों के मैलवेयर से। और हर बार आप लोगों को याद होगा कि इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए मैलवेयर बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैम ये है बुरा आदमी, बैड मैन है ये कौन है? ये है बैड मैन। क्यों? क्योंकि इसके इंटेंशन कैसे हैं? बुरे। मैम इसका इंटेंशन ही क्या है? दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये इसका इंटेंशन है। अब जिसका इंटेंशन ही गलत है तो वो तो गलत काम ही करेगा ना। चलिए जी, देखो अब क्या कह रहा है कि एक ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक तरीके का मैलवेयर है, डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक वायरस इंसर्ट करता है इटसेल्फ इनटू अनदर प्रोग्राम एंड इट रन्स एंड स्प्रेड्स इटसेल्फ व्हेन द प्रोग्राम इज ओपन। A worm is similar to virus except that it does not need a program in order to run it. It is spreads by itself. बहुत ही खतरनाक बैटमैन है ही खतरनाक तो। चलो जी, अब देखो यहाँ पर सिनेरियो ऐसा है, मैंने कई बार आप सभी लोगों को बताया है, और एक बार मैंने आप लोगों को शायद इसकी फुल फॉर्म के ऊपर भी चर्चा करी है हमने। आई होप कलर दिख रहा होगा। तो देखो बात ऐसी है कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो एक जगह है आपका वायरस,
और एक जगह है आप लोगों के वर्म्स। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो फुल फॉर्म पढ़ो। फुल फॉर्म क्या है मैम? वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है मैम? इसकी फुल फॉर्म है राइट वंस एंड रीड मैनी। मैम इसको एक बार लिखा जा सकता है और बार बार पढ़ा जा सकता है। अब ये दोनों के अंदर देखो बहुत सारी तो सिमिलैरिटी है, बहुत सारी कैसी है? समानताएं हैं, और इसके अंदर बहुत सारी क्या है? बहुत सारे डिफरेंस भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों अक्सर हमको कंफ्यूज करते हैं। और मैं जैसे आप लोगों से बोलती हूँ, जैसे मैंने रिसर्च में कई बार आपसे पूछा है कि टाइप 1 एरर खतरनाक है कि टाइप 2 एरर खतरनाक है, और आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, जबकि हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि टाइप 1 को हम महापाप के नाम से जान गए हैं और टाइप 2 को हम पाप। तो पाप बड़ा कि महापाप? मैम महापाप। तो टाइप 1 एरर हमारे लिए ज्यादा सीवियर होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए वायरस और वॉर्म्स, इनमें भी यही लड़ाई है कि दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है। तो देखो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ये खतरनाक है ना, ये बिल्कुल खतरनाक है। पर ये जो है ना, ये कैसा है? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये जो होता है, इसे किसी भी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है रन होने के लिए। ये खुद से क्या हो जाता है? रन आपके सिस्टम में आएगा, खुद से रन हो जाएगा, आपका पूरे के पूरे फाइल, सारे रिसोर्सेज, सबको डिस्टर्ब कर देगा, सबको करप्ट कर सकता है, पूरे के पूरे नेटवर्क की बैंडविड्थ ही कंज्यूम कर सकता है। इतना जल्दी ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और इतना ज्यादा ट्रैफिक कर देगा कि पूरी बैंडविड्थ खा जाएगा आपकी। अब ये बैंडविड्थ क्या होता है? ये भी एक नई कहानी है। कोई बता सकता है कि मुझे कि बैंडविड्थ क्या होता है? चलिए आप बताइए, फिर मैं इसके बाद बैंडविड्थ के ऊपर बात करूंगी। खैर, राइट वंस रीड मैनी का मतलब ये है, वॉर्म होता है, ये एक तरीके का मैलवेयर है जो बहुत ज्यादा सीवियर होता है और इसे किसी भी तरीके के प्रोग्राम की जरूरत नहीं है रन होने के लिए। जबकि जो आप लोगों का वायरस है ये भी खतरनाक ही है, पर जो ये वायरस है मैम, इसका एक चीज है कि इसे खुद से रन होना नहीं आता। ये एक प्रोग्राम पे आके रहेगा बिल्कुल पैरासाइट की जैसे, और जब तक वो प्रोग्राम रन नहीं होगा तब तक ये रन नहीं होगा। जैसे ही आपने उस प्रोग्राम को रन करा तो ये वायरस भी क्या हो जाएगा? वायरस भी रन हो जाएगा। जैसे रियल लाइफ के अंदर आपने देखा ना कि जो वायरस होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर तो डेड होते हैं, जैसे ही लिविंग बॉडी के, लिविंग सेल के टच में आते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल वही कहानी किसकी है? आपके इसकी है। दोनों ही स्प्रेड होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है मैम इसके अंदर, दोनों ही स्प्रेड होते हैं, यानी बहुत जल्दी क्या करते रहते हैं? रेसिप्रोगेट होते रहते हैं। देखो तो यहां पर जो आप लोगों का स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल सही लिखे हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी है, यानी कि करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए था? करेक्ट आंसर होना चाहिए था आप लोगों के लिए ए, बी और सी। सही है। अच्छा, ए हमने बात नहीं करी ट्रोजन हॉर्सेस की, पर चलिए, अगर आप लोगों ने मैलवेयर वाला वीडियो देखा है तो आपने कई बार देखा होगा ट्रोजन हॉर्स के ऊपर मैंने बात करी है। नाम में ही लिखा है हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा क्या है मैम? घोड़ा जो है वो एक तरीके की सवारी है जिस पर सवार होके बहुत सारे नए नए मैलवेयर जो है वो आपके सिस्टम में आ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि ऑथेंटिक है, अच्छे लोग हैं, एकदम कैसे आएंगे? एकदम गुड बॉय बन के आएंगे, पर ये असली में है कैसे? पीछे से मैम इनके सारे इरादे नेक नहीं है, ये बिल्कुल लेजिटिमेट लगते हैं बट लेजिटिमेट होते नहीं है। आपके लिए बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स A to E टू कंप्लीट द पैराग्राफ, है ना। आपके पास में ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है। The browser requests the dash to identify itself by providing dash. This is sent and check is performed to see if it is dash. If it is dash, sends a dash back that the web to the web server and data transmission begins. 2023 के अंदर ये सवाल आप सभी लोगों से पूछा गया था। बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक वाला एक क्वेश्चन है, बेसिक सा, और बट जो टॉपिक है वो थोड़ा नया है, बहुत ही अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन को आंसर यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। मैंने इसीलिए इसका हिंदी नहीं किया है क्योंकि इसका हिंदी करके भी कुछ खास आपको फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ आपको ऐसा है नहीं कुछ मीनिंग मिल जाएगा या कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। कुल मिला के बात ऐसी हो रही है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो मैम इंटरनेट होता है, इंटरनेट पर हम लोगों को मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या भेजना है, कोई भी
डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना। इस दौरान हमारा जो वेब ब्राउजर है वो कैसे काम करेगा या किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा सिक्योरली यूजिंग TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोकॉल्स। एक तो आपको पता है कि हम लोगों का OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का इस्तेमाल करके हम लोग एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कम्युनिकेशन करते हैं, सभी लोगों को इतना याद है। और जो हम प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा पहुंचाने का, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या? उस प्रोटोकॉल का क्या नाम होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा पहुंचाने का काम करता है? क्या नाम है? TCP/IP प्रोटोकॉल हम उसे बोलते हैं। याद आ रहा है क्या? TCP/IP प्रोटोकॉल मैम हम उसको बोलते हैं, सही है। अब वही चीज आप लोगों से बोल रहा है कि अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की बात करूं तो क्या क्या चीजें हो रही है ना। द ब्राउजर रिक्वेस्ट द डैश टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ, ऑथेंटिक ब्राउजर सर्टिफिकेट सिग्नल या फिर वेब सर्वर। क्या रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर, आप सोच के देखिएगा। सबसे पहले ब्राउजर अपने आप को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है। हम लोगों को ब्राउजर को जो होता है, सबसे पहले बताइएगा जो वेब ब्राउजर होता है वो वेब ब्राउजर सॉरी जो आप लोगों का यूजर है, यूजर को अगर डेटा कम्युनिकेट करना है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, उसको वेब ब्राउजर चाहिए। क्यों चाहिए वेब ब्राउजर? क्योंकि मैम वेब ब्राउजर एक कनेक्टिविटी है, वो एक ओपनिंग है जो इंटरनेट की दुनिया से हमको कनेक्ट करेगा। तो मुझे चाहिए एक वेब ब्राउजर पे मैं जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा गूगल क्रोम हो गया, उस वेब ब्राउजर पर आप जाते हो, उसकी सर्च टैब पर आप लोग लिखते हो या ईमेल वाला बटन पे आप जाते हो, फिर कंपोज करते हो सो दैट आप किसी को कोई भी डेटा भेजना चाहते हो तो आप भेज सको। वेब ब्राउजर पे जाके ही हम लोग हमारा व्हाट्सएप खोल लेंगे, ब्राउजर वर्जन पर कुछ भी हम लोग खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वेब ब्राउजर पर जाना है। और वेब ब्राउजर किससे कनेक्ट करेगा? वेब सर्वर से कनेक्ट करेगा, सही बात है ना। तो ब्राउजर रिक्वेस्ट फॉर दी वेब सर्वर टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ, वो मुझे आइडेंटिफाई कर ले कि देखिए मुझे पहचान लीजिए, है ना, मैं आ गया हूं, मुझे पहचान लीजिए और देख लीजिए कि मुझे जो है वो आपको डेटा भेजना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा मैम वेब सर्वर। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ई को लगा दूं, द ब्राउजर रिक्वेस्ट दी वेब सर्वर टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग इट्स। अब मुझे किसी को आइडेंटिफाई करना होता है तो मुझे कैसे जैसे मुझे आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगी, आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, वोटर ID दिखाएंगे, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, आप अपना सर्टिफिकेट मुझे देने वाले हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। देखा जाएगा कि हाँ यार भाई सही बात है, आपको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करना होगा, ऑब्वियसली अब इसको सेंड किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा कि भाई ये सारी चीज जो है ऑथेंटिक है या नहीं है। आप वही हो जो आप क्लेम कर रहे हो कि आप हो, तो आपकी जो है ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी। ऑथेंटिसिटी अगर आ जाती है, आप वही हो जो आप बता रहे हो, तो कुल मिला के यानी कि आप वही ब्राउजर हो जो आप बता रहे हो, जो आप क्लेम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके अंदर, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अपना सिग्नल सेंड कर सकते हो। यानी कुल मिला के आंसर आप लोगों का हो जाएगा ECAB और D। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रेम किया गया था, अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा मजेदार तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट जरूर पूछ लेना। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर B यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी मैंने सही इंटरेस्टिंग सा सवाल लिया है। दूसरा सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि जो आप लोगों के रैम के अधिकांश यानी कंटेंट्स होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं और इसीलिए लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए वो अनसूटेबल होते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो बहुत अजीब तरीके से चला के फ्रेम किया गया है। हार्ड डिस्क हैज फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा इन कंपैरिजन टू रैम एज वेल एज द प्रोसेसर रजिस्टर। क्वेश्चन कहाँ से आया है मैम? क्वेश्चन फिर से उसी टॉपिक से आया है जो हमें बहुत प्यारा है, दैट इज मेमोरी हायरार्की। फिर से वही टॉपिक है, मेमोरी हायरार्की।
तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो रैम होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है और जो हार्ड डिस्क होता है वो फास्टर होता है कंपैरिजन टू रैम एज वेल एज प्रोसेस रजिस्टर्स। ये बात भी जो है आप लोगों की बिल्कुल गलत गई है। क्यों? सबसे पहले प्रोसेसर के रजिस्टर्स आएंगे मैम, सबसे तेज, सबसे छोटे, सबसे महंगे रजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद में कैश आता है, उसके बाद में रैम आता है और फिर कहीं जाके हार्ड डिस्क आता है। ठीक है जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। एनटीए का फेवरेट टॉपिक है ये, बिल्कुल। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक फोटोग्राफ है जिसके पास में 10 MB की स्टोरेज है और एक मेमोरी स्टिक है जो कि 4 GB की कैपेसिटी को अप्रोक्सीमेटली डैश फोटोग्राफ्स के अंदर स्टोर करके रख सकती है। आपसे ये बोला जा रहा है कि इमेजिन करिएगा कि एक ये मेमोरी स्टिक है और ये जो मेमोरी स्टिक है ये कितने की है मैम? ये 4 GB की है। आपके पास में जो फोटो है, एक फोटो, वो कितने की है मैम? वो 10 MB की है। 10 मेगाबाइट का आपका एक फोटो है और टोटल 4 GB की जगह है। आपके लिए मैं बोलूं कि आपके एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है और आपके पास में जो है वो चॉकलेट खरीदने के लिए लगभग 1000 रुपए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि कितने चॉकलेट्स आप खरीद सकते हैं। यूनरी मेथड बचपन में आपको जो सिखाया गया था वही लगाना है, तो वही लगाना है। तो बता सकते हैं आप सभी लोग 4 GB डिवाइडेड बाय 10 MB अगर मैं कर दूं तो क्या मेरा सही आंसर आना चाहिए? क्या मेरा सही आंसर आना चाहिए? सोच के देखो ना, यही तो बात हो गई। हाँ मैम, बिल्कुल यही बात है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 4 GB है, ओहो 4 GB है, 4 GB के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 GB के लिए मैम करना पड़ेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 30, क्योंकि GB इतना होता है। और ये B को B रहने दो। नीचे देखिए मैम, ये तो 10 का 10 ही रहने दीजिए और जो MB है उसको कर दीजिए 2 का पावर 20, इसको कर दीजिए 2 का पावर 20। आगे देखेंगे, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो एक और चीज मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में एक और चीज आई, वैसे तो आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। अच्छा एक बात बताओ, हम 2 की पावर में लिख सकते हैं GB को, MB को, क्या हम सब लोग 10 की पावर में भी लिख सकते हैं? मेरे को इस बार 10 की पावर में लिखना है। अच्छा बताओ, 4 का 4 ही रहने देती हूँ। जी के लिए, GB के लिए हम 10 की पावर कितनी लेते हैं? कोई याद दिला सकता है क्या मुझे? 10 की पावर कितनी ले सकते हैं मैम? MB, ठीक है, KB, MB, GB, TB, PB ये सब होता है ना। तो ये आपका होता है 2 की पावर 10 और 10 की पावर 3, और ये 3 3 बढ़ता है। ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 9। MB कितना? 10 की पावर 6। तो यहां से ये कैंसिल होगा, ये आप लोगों के लिए बच जाएगा 3, ठीक है ना। एक 10 और काट दो यहाँ पर, तो ये बच जाएगा आपका 2, यानी करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा मैम 400। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैंने इसको बोला कि नीचे जब 10 की वैल्यू है तो जरूरी थोड़ी कि हर बार आप 2 की पावर में ही कन्वर्ट करो। रटना थोड़ी है, रटना थोड़ी है। हमको तो मैम 10 की पावर में भी लिखना आता है और हमको तो 2 की पावर में भी लिखना आता है। अब अगर कोई नीचे ऐसा नंबर है जो 2 से कटता है, वैसे तो ये भी कटता है बट 5 आ जाएगा, फिर 5 का क्या करोगे? ठीक है ना, तो वो नहीं चाहिए। सीधा सीधा 10 से काटो ना। सिंपल, जीवन में एकदम सिंपल चीजें करनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम सिंपल। कैश जब ज्यादा फैंसी करने जाते तो ज्यादा हमारे प्रॉब्लम हो जाती है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। आज 10 के 10 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे कराऊंगी जो दिमाग खोलने वाले सवाल थे। ठीक है, देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन basically AI is an artificially created environment used to give a feeling of being there, whereas virtual reality learns from changing circumstances. स्टेटमेंट देखिएगा। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा, जो बच्चे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेड के हों या यूट्यूब वाले हो, क्या मैंने आपको वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इन सबके मीनिंग्स बताए हैं, एग्जाम्पल के साथ बताए हैं। इवन जो पेड वाला बच्चा है वो नवंबर वाली क्लास जाके देखेगा, उसको तो मैंने प्रोजेक्टर रूम बना के ये सारी चीजें सिखाई थी, लाइट बंद करके अंधेरे के अंदर, याद है क्या? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे से स्वैप नहीं कर दी है क्या? मैम ये गलत बात है।
क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ लर्न करता है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन को ह्यूमन लाइक कॉग्निशन एंड ह्यूमन लाइक बिहेवियर देने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्चुअल रियलिटी मतलब एक ऐसी रियलिटी क्रिएट करना जो वर्चुअल है, जो है नहीं बट हमको लगता है कि है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के पिताजी है ना, वर्चुअल रियलिटी के भी पिताजी। वो क्या करते हैं, वो तो सच में ऐसे एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, वाकई में ही क्रिएशन है एक ऐसी सोसाइटी का, एक ऐसा एनवायरनमेंट का जहां पर जाकर आपको जो है वो चीजें ऐसी ही लगेगी कि एक्चुअली में वो है, ठीक है ना। ऐसा इल्यूजन वहां पे जो आप लोगों का ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस है वो यूज होता है वर्चुअल रियलिटी में। आप लोगों के आसपास एक्चुअली सामान है नहीं, वो सिर्फ एक वीडियो चल रहा है, बट ऑगमेंटेड रियलिटी में तो एक्चुअली में एलिमेंट्स आप लोगों के लिए वहां पर क्रिएटेड है। जैसे कि मेटावर्स, वो भी इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, मेटावर्स भी इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये बात तो हो गई। ऑगमेंटेड रियलिटी भी आ सकता है, आज से पेपर स्टार्ट है। देखो, अनलाइक डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स डोंट यूज इंक व्हेन प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, दो टाइप्स के, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट जो कोई साउंड वाउंड कुछ नहीं करते, प्यार से काम करते हैं, जैसे कि इंकजेट, जैसे कि लेजर। और इम्पैक्ट जो ठोका पिंदी सब कर लेते हैं मैम, ठोक ठोक के काम करना, सब काम करवा लो इनसे, ठीक है ना, जिसमें धूम धाम धाम सब आवाज आती है और फिर उसके बाद में कोई पेपर प्रिंट होके निकलता है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स है ना, कि जैसे कि व्हील मैट्रिक्स, ऐसे सारे आप लोगों के चीजें है ना। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर्स हैं आपके, अनलाइकली वो क्या करते हैं, लेजर प्रिंटर जो है वो तो इनको यूज नहीं करता है, वेरेज ये करते हैं। बिल्कुल ही उल्टी बात यहाँ पर लिखी हुई है। दोनों स्टेटमेंट आप लोगों की यहाँ पर फॉल्स है। वेरी गुड, बी। जेआरएफ कोचिंग सेंटर कहाँ है, किसका जेआरएफ, अपना जयपुर का ऑफलाइन सेंटर कहाँ है? आप लोग आ रहे हो क्या? अगर आप लोग आ रहे हो तो मुझे बता दो, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी। गोपालपुरा पे है अपना ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, रिद्धि सिद्धि के आगे। हॉट मीडिया, कूल मीडिया, हाँ हॉट मीडिया कूल मीडिया भी आती है। वेरी गुड, वेरी गुड जूही। वर्चुअल रियलिटी, हॉट मीडिया, ऑगमेंटेड रियलिटी, कूल मीडिया, बहुत बढ़िया। ये प्लीज रिवाइज कर लेना, जिनके भी एग्जाम्स है प्लीज ये टॉपिक रिवाइज कर लेना, आईसीटी के जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, है ना, इट्स अ रिक्वेस्ट। बाकी मैं आपके लिए एनालिसिस करूंगी, डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि इस बार किस टाइप के क्वेश्चन आने वो भी बता दूं, तो उसके लिए भी अपन मिलेंगे, बट ये चीज आप रिवाइज जरूर कर लेना। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अर्ली मेन फ्रेम्स टू रिलेटिवली small smart devices with high computing power used today. Which one of the following invention contributed to reduce the physical size of the computers? 2022 में आप लोगों का ये सवाल पूछा गया था। हाँ जिनिया, आपकी बात मैंने सुन ली है, मैंने आपका स्क्रीनशॉट भेज भी दिया है। आज आप दोबारा कॉल करना हेल्पलाइन नंबर पे, और फिर नहीं जवाब दे तो मुझे बताना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मैम बहुत बड़े कंप्यूटर से शुरू किया था। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा वाला सिचुएशन, पूरा एक रूम के जितना बड़ा आपका कंप्यूटर होता था मैम। वो जो जमाना था, उस जमाने में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, जनरेशन 1 कंप्यूटर्स की। फिर उससे हम थोड़ा इवॉल्व हुए, 1935 वाला जमाना है वो, फिर हम उससे थोड़ा इवॉल्व हुए और हम लोग ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम पर आ गए, ठीक है ना, जो सेकंड जनरेशन था। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में आ गया रेवोल्यूशन, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब ये है एक छोटी सी चिप के ऊपर आपके सारे के सारे सर्किट आ गए, पूरा कंप्यूटर एक छोटी सी चिप के ऊपर आ गया, कंट्रोल यूनिट। फिर आया माइक्रो प्रोसेसर का जमाना, और ज्यादा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आप लोगों का होने लग गया। देन हम लोग आए हमारी 5th जनरेशन के अंदर, जिसके अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन होने लग गया। अब आपसे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए चला के सॉलिड स्टेट मेमोरी आपको दिया हुआ है, चला के आप लोगों को रजिस्टर्स दिया, क्योंकि दोनों स्मॉल साइज के होते हैं, है ना, चला के कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। जबकि हमको डरना नहीं है, हमको डरना नहीं है। बड़े कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर्स होने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैंने क्या कहा मैम, इंटीग्रेटेड सर्किट। रेवोल्यूशन कब आया था? जब बड़े से सीपीयू, बड़े से कैबिनेट्स हम छोटे से चिप के ऊपर आ गए थे,
और एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आपका जनरेशन 4 सबसे रेवोल्यूशनरी जनरेशन। Which one of the following are the main benefits of the networking computers and devices rather than using a number of standalone computers? ठीक है, नेटवर्किंग का क्या क्या बेनिफिट है, बेसिकली आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि नेटवर्किंग का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा एक बारी। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब मैम एक ही कम्युनिकेशन लिंक के साथ में कनेक्टेड हो और उसके द्वारा हम सभी लोग क्या करते हो, सिग्नलिंग करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर कंप्यूटर भेजते हो, तो हम क्या कर सकते हैं मैम, ये क्यों करते हैं, क्या फायदा है नेटवर्किंग का। देखो मैम, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा आपसे बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1, डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, ये सारी चीजें शेयर की जा सकती है तो पैसा बच जाएगा। एक प्रिंटर से 10 कंप्यूटर अटैच कर दो तो 10 कंप्यूटर का प्रिंट एक अलग अकेला प्रिंटर दे देगा, पैसा बच जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। लाइसेंस टू रन दी सॉफ्टवेयर ऑन दी नेटवर्क्स आर ऑफन फार चीपर देन बाइंग लाइसेंसेस फॉर एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडअलोन कंप्यूटर्स। ये बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। जैसे ऐसे ही होता है ना, ग्रुप में कोई काम करने के पैसे थोड़े कम लगते हैं, अकेले वो काम करो तो ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको कंपैरेटिवली, है ना। अकेले जाके रेस्टोरेंट में खाना खा के आओ तो पैसा खुद को ही देना पड़ेगा सारा, 4 लोगों के साथ में जाओगे तो लेट्स गो डच हो जाएगा, है ना, सबका इक्वल शेयर आ जाएगा तो सस्ता पड़ेगा, है ना। यूजर कैन नॉट शेयर फाइल्स एंड डेटा, यूजर कैन शेयर, ये तो गलत बात लिखी है। एक्सेस टू रिलायबल डेटा दैट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल सोर्स सच एज फाइल सर्वर, ये बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। सही है ना। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैंने कल आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको ऑल द बेस्ट भी बोला था, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बोला था। बेसिकली मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम नहीं लेना था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। जो भी मोटिवेशन या गुड लक मुझे विश करना था मैंने उसके लिए शॉर्ट ही बनाया, 2 शॉर्ट बनाए थे कल। एक शॉर्ट मैंने आपको बना के दिया था सुबह सुबह, जिसमें मैंने आप लोगों को वाइब मैच करने का एक आइडिया दिया था। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है और जो भी आप लोगों के पास में मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शंस होंगे, आपको क्या ट्राई करना है, आपको ये ट्राई करना है उन चारों में से जो नहीं हो सकता, सबसे पहले तो वो नेगेटिव अप्रोच लगानी है। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो मैं वही चीज समझा रही हूँ कि आपको ट्राई करना है कि चारों में से कोई सा भी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, इसको पिक करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके और इसके वाइब को मैच कर सकते हो, क्वेश्चन के और इसके। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पूछ रहा है नेटवर्किंग के और ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहा है, कैंसिल करो आगे बढ़ो। करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों को एग्जाम के अंदर बैठ के, कभी कभी होता है एक एग्जाम फियर होता है, एग्जाम पैनिकनेस होता है ना, पढ़ते बहुत अच्छा है पर मैम एग्जाम में जाके सारा सत्यानाशा करके आते हैं हम। पर होता है किसी किसी को एकदम पेपर देखते किसी को तो एनर्जी फील होती है, अरे यार, और किसी किसी का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार इतना तो पढ़ लिया मैंने पर किया मैंने सत्यानाश ही है ना। और एक तो ज्यादा 1 किलो दही खा के जाने की भी जरूरत नहीं है, सारी वहीं पे रायता फैला देते हो तो कोई जरूरत नहीं है, मम्मी को बोल दीजिए हमने खा लिया दही चीनी हमारी लाइफ का पूरा, हम डायरेक्ट पेपर पे जाएंगे। तो ना तो वो वाला ही रायता फैलाना है और ना वो वाला रायता फैलाना है, एकदम तमीज से, पैनिक नहीं होना है। ये वाइब मैच करने की कोशिश करो, एंजॉय करो प्रोसेस को कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे, तो शायद आपका डर थोड़ा कम हो जाएगा।